हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीटीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो वैसे आपके पता है वैकेंसी आ चुकी है, लास्ट डेट भी निकल चुकी है। तो अगर आपने एप्लीकेशन किया है और आप साइंस से यूपीटीजीटी इस बार देने वाले हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ वैकेंसीज है, हालांकि इस बार वैकेंसी थोड़ा जल्दी आ गई, इसकी वजह से थोड़ी सी कम है, लेकिन दैट्स अ डजेंट मैटर। जितनी भी हैं उनमें अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नाम हो, तो इंश्योर करें कि आपने पूरी मेहनत और पूरी पोटेंशियल के साथ इस एग्ज़ाम को दिया हो। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद शुरू होगा हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग, आपको एक वेबसाइट का नाम सुना होगा आपने, सरकारी रिजल्ट। तो मैं उसको खोलता हूँ। इस सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यूपी टीजीटी ऑनलाइन 2022। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो शायद लास्ट डेट आपकी निकल चुकी है। लास्ट डेट यहाँ से थी एक्सटेंडेड 10 जुलाई तक। एक्चुअली लास्ट डेट अभी 10 जुलाई है और आज 6 जुलाई है, तो आपके पास अभी टाइम है। मतलब उसके बाद हम देखेंगे अगर सिलेबस हमको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिलेबस के लिए हम नीचे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यूपीटीजीटी सिलेबस। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचकर हम सब्जेक्ट को देख सकते हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट हमें डाउनलोड करना है। फिलहाल हम अगर साइंस की बात करें तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। मैं पहले से ही सिलेबस डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हम लोग सीधा डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए, ये रहा 2022 का सिलेबस है यूपी टीजीटी का, जो डायरेक्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आया है। यहाँ सिलेबस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जब जब आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये साइंस का सिलेबस है और इसमें सिर्फ दो सब्जेक्ट, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो 80 टू 90% है वो आपका क्लास 12th स्टैंडर्ड का है। बाकी कुछ टॉपिक्स ग्रेजुएशन से लिए गए हैं। एक बार डिस्कस करते हैं एक्चुअल में क्या है। कुछ गलतियां सिलेबस में ज़रूर है, राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक्स कुछ ज़रूर हैं, लेकिन उनको फिलहाल हम इग्नोर कर सकते हैं और देखते हैं एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो ऐसा ही पद्धति, ये जो आपको कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मोस्टली क्लास 12 से लिए गए हैं। और आपको करना क्या है, एक बार इन टॉपिक्स को उठाना है, इनको पढ़ना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हैं। और जितनी भी ज़्यादा बुक से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतनी ही आसानी होगी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखते हैं एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, पहला जैसा कि पता है आपको चैप्टर विमा एवं मापन है। इसमें एसआई पद्धति में मूल मात्रक या गात्रक की जगह एक्चुअली मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक, इकाइयों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्जन, ये पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है ना आपको, पूरा का पूरा क्लास 12th लेवल का है। अगला मति की जगह एक्चुअल में गति होगा, तो ये काफ़ी मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। फिलहाल इनको इग्नोर करते हैं। सापेक्षिक गति और न्यूटन का सापेक्षिक गति का सिद्धांत, ये एक्चुअल में ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। बाकी आप देखेंगे तो विस्थापन, चाल, कोणीय गति और ये सब आपके क्लास 12th लेवल के हैं। कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आपको पता है, कुछ टॉपिक्स लिए गए क्लास, सॉरी, बीएससी से। बाकी मोस्टली आप अगर देखेंगे ना, आपको इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्लास 12 से लिए गए हैं। कैगलर, एक्चुअली कैपलर की जगह कैगलर लिखा है। अभिकेंद्रीय बल होगा यहाँ पर, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं है। यहाँ ऊष्मा, प्रकाश और वैद्युत सेल और मॉडर्न फिजिक्स, ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपके लिए गए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मैटर द्रव्य आ गया। रासायनिक संयोग के नियम फर्स्ट ईयर के हैं। पदार्थ की संरचना, ये मोस्टली टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर से लिए गए हैं। यहाँ तक कि फिर उसके बाद वैद्युत रासायनिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये सारे के सारे टॉपिक फर्स्ट ईयर के। उसके बाद सामान्य कार्बनिक रसायन, समाव्यवता, ये सेकेंड ईयर मतलब क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। तो ये था इस तरह का सिलेबस आपके पास आने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम फिजिक्स को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक्स को और उसके न्यूमेरिकल्स को एक साथ करने वाले हैं। तो अगर आप यूपीटीजीटी को दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके फ्री में। या दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न फिजिक्स। तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।